गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको लखनवी अंदाज पाठ पढ़ा रही थी, पाठ नंबर 12, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। अभी तक का मैंने आपको बताया था, लेखक सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं, गाड़ी छूट रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालती मारे बैठे हैं। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने एक सज्जन बैठे हैं, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए हैं। लेखक ने एकाएक आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। नवाब साहब लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाते हैं और न ही लेखक नहीं अपना परिचय देने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली मतलब आंखें फेर ली हैं। लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगते हैं कि नवाब साहब ने कम खर्च की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीद दिए होंगे। लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरे खाने में संकोच लग रहा है, शर्म आ रही है। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। इस बीच नवाब साहब खिड़की के बाहर देखते रहे और जो स्थिति उनके सामने हो रही है डिब्बे में, उस पर विचार करते रहे। यकाएक भाव परिवर्तन करते हुए उन्होंने अपने भाव को परिवर्तन किया और उन्होंने लेखक से खीरे खाने का शौक फरमाने के कहा। लेखक को नवाब साहब का एकदम से भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुआ कि बाला का अर्थ होता आपकी इज्जत करता हूँ, समान सूचक शब्द है यहाँ पे। शौक फरमाइए, आप भी खीरा खाइए। कल मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ाया था, आज मैं आगे बताती हूँ। पहले मैं आपको इसके शब्द अर्थ पढ़ा देती हूँ। भाव परिवर्तन, भाव में विचार या परिवर्तन, भाप लेना, समझ लेना, शराफत, सज्जनता, गुमान, घमंड, लथेड़ लेना, जबरदस्ती सम्मिलित कर लेना, किबाला, आप, दृढ़ निश्चय, मजबूत विचार, एहतियात, सावधानी, करीने से अच्छी तरह से सजाना, बुरकना, छिड़कना, जैसे हम नमक मिर्च लेकर किसी चीज़ पर डालते हैं। भाव भंगिमा, चेहरे में के बदलते स्वरूप, स्फुरण, फड़कना या हिलना, प्लावित होना, पानी भर आना। आज मैं आपको ये पहरा पढ़ा रही हूँ, पेज नंबर 80 में है। नवाब साहब ने फिर एक पलक खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से नवाब साहब बाहर खिड़की की ओर देख रहे हैं और उन्होंने फिर गौर करते हुए मजबूत विचार से खीरे को नीचे रखे। खीरे के जो नीचे तौलिया रखा था उसे झाड़कर सामने बिछा लेते हैं और सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। दोनों खीरों को उठाते हैं, 2 चिकने खीरे उनके पास पड़े होते हैं, उन्हें बाहर धोते हैं और तौलिए से पोंछ लेते हैं। फिर अपनी जेब से चाकू निकालते हैं, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाल देते हैं। आप देखते हैं जब भी आप खीरा खाते हैं तो ऊपर से उसका सिरा काटते हैं, उसमें चाकू से छेद करते हैं और ऊपर से उसे रगड़ते हैं। खूब रगड़ने पर उसमें से वाइट रंग की झाग निकलती है। जब अच्छी तरह झाग निकल जाती है तो फिर उसे एक बार काट लेते हैं। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात, सावधानी से छिलकर आराम से खीरों को छिला, फाकों को करीने से कर अच्छी तरह से सजाकर तौलिए पर सजाने के लिए रख दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल के तरीके जानते थे। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि लखनऊ स्टेशन पर जो खीरे बेचते हैं, खीरों को बेचने और उनके इस्तेमाल के तरीके जानते थे। ग्राहकों के लिए खीरा मिला, ग्राहकों जब वो खीरा देते थे तो उनके लिए जीरा मिला, नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर
कर दी जाती थी। जब उन्हें अपने खीरे बेचने होते थे तो ग्राहकों को खाली खीरा नहीं देते थे, वो खीरे के साथ जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी दे देते थे, जिससे ग्राहक खीरे को खाएं और उसका स्वाद ले सकें। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फाकों पर नवाब साहब ने बहुत ही अच्छी तरह सजाकर खीरे की जो फाके बनाई थी उनमें जीरा मिला नमक और लाल मिर्च सूखी बुरक दी, सूखी हुई लाल मिर्च उन पर छिड़क दी जाती है। उनकी प्रत्येक भाव भंगनी और जबड़ों के फड़कना से स्पष्ट होता है, उनके मन के विचार और जबड़ों से फड़क के स्पष्ट हो रहा है कि उस प्रक्रिया में उनका मुंह खीरे के रस स्वाद की कल्पना से पलवित हो रहा है। उनके मुंह को देखने से पता है कि उन्हें खीरे का जो वो खीरे पे नमक मिर्च डाल रहे हैं, सामने खीरे को सजा कर रखा है, उसका स्वाद उनके मुख पर आ रहा है और उनके मुंह में पानी भर आ रहा है। हम कनखलियों से तिरछी निगाहों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं। लेखक कह रहे हमें ऐसा लग रहा था, हम तिरछी निगाहों से देख रहे थे कि मियाँ तो बहुत रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से, परंतु मुझे ऐसा लगता है वो लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं, अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। असलियत का मतलब वास्तविकता। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा, नवाब साहब ने फिर हमारी ओर देखा, वल्लाह शौक फरमाइए, और मुझसे कहने लगे कि एक बार आप भी शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है, लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध खीरा है, एक बार खाइए तो सी और इसके स्वाद को लीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाएं फाके देखकर जब उन्होंने नमक मिर्च छिड़ दिया और ताजे खीरे की पनियाएं पानी भरी फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक कह रहे हैं इन सबको देखकर, इस प्रकार के खीरे को देखकर और उसमें नमक मिर्च छिड़का हुआ और अच्छी तरह से कटा हुआ और उसमें से पानी छोड़ रहा खीरा देखकर मेरा मुंह बहुत ललचा रहा था, मेरा खीरे खाने को बहुत मन कर रहा था, लेकिन इनकार कर चुका था, मैं मना कर चुका था। आत्मसम्मान निभाना था, क्योंकि मुझे अपने आत्मसम्मान को निभाना था और उचित समझा और उत्तर दिया, क्योंकि मैं अपने आत्मसम्मान के कारण उन्हें मना कर चुका था और मैंने उत्तर दिया शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, इस वक्त मेरा खीरा खाने की इच्छा नहीं है, मैं खीरा नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा मैदा भी जरा कमजोर है, मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता है। कि बालक शौक फरमाइए, कि बालक आप ही खा लीजिए और आप ही इसमें शौक फरमाइए। अब इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको बताती हूँ कि पहला प्रश्न है नवाब साहब के मुंह में पानी क्यों भर आया। इसमें से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पहरा दिए होते हैं बोर्ड में और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं और पहरे के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले है नवाब साहब के मुंह में पानी क्यों भर आया। नवाब साहब एकांत में यात्रा करते हुए खीरा खाना चाहते थे। उन्होंने लखनऊ स्टेशन पर खीरे खरीदे थे, जिसके साथ जीरा मिला नमक और लाल मिर्च भी मिली थी। उन्होंने जब खीरे की फाकों पर लाल मिर्च और जीरा मिला नमक छिड़का तो स्वाद की कल्पना करके उनके मुंह में पानी भर आया। यहाँ पे नवाब साहब जब खीरा लेते हैं और देखते हैं स्टेशन में लखनऊ में खीरे खरीदे जा रहे हैं, उसके साथ जीरा मिला नमक और लाल मिर्च भी मिल रही है, और उन्होंने जब खीरे की फाकों पर लाल मिर्च और जीरा खरीदा तो क्या होता है, छिड़ा, तो स्वाद की कल्पना से उनके मुंह में क्या भर आता है, पानी भर आता है। खीरा खाने में लेखक का आत्मसम्मान किस तरह आड़े आ रहा था। नवाब साहब ने लेखक के सामने पहले ही खीरा खाने का प्रस्ताव रख दिया था। नवाब साहब ने लेखक से कहा था कि तुम खीरा खा लो, जिसे लेखक ने ठुकरा देता है, लेखक मना कर देता है। अब खीरे की कटी फाकों पर नमक मिर्च छिड़कने से फाके पनियाने लगे। अब उसने खीरे की फाकों को काटा, तौलिया लिया, लोटा लेके उस खीरे को अच्छी तरह पानी से धोया और उन्हें सजाया और उसमें लाल नमक मिर्च
छिड़के जैसे फाके पनियाने लगी, फाके क्या छोड़ने लगी, खीरे की पानी छोड़ने लगी, जिसे देखकर लेखक का मन खाने को कर रहा था, जिसको देखकर लेखक का मन बहुत खाने को कर रहा था, पर उसे अपना स्वाभिमान उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। उसका स्वाभिमान उसे इस काम को करने से मना कर रहा था। कौन अपनी असलियत पर उतर आया और कैसे? नवाब साहब अपनी असलियत पर उतर आते हैं क्योंकि लेखक के सामने वे खीरा खाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। यहाँ पे नवाब साहब अपनी असलियत पर उतर आते हैं। उन्होंने खीरे को अच्छी तरह धोया, सजाया, उसे काटा, फिर उसका कड़वापन निकाला, फिर उस पर नमक मिर्च निकाला और लेखक के सामने खीरे खाने की वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ाया है, कल इसका तीसरा पैरा मैं पढ़ाऊंगी। आज का पैरा आपका पूरा हो चुका है और कल मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगी।